हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 7 जिसका नाम है जंगल और जनजीवन की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम 2 भाग में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि यह हमारा पहला भाग है। इसलिए पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, जंगल किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं? निम्न तालिका के अनुसार लिखें। तो बच्चों, आपको एक तालिका दे रखी है जिसमें कि आपको जीव जगत के बारे में लिखा हुआ है, और दूसरी साइड यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको आगे लिखना है। सबसे पहला, प्राणियों के लिए। तो प्राणियों के लिए जंगल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये आपको आगे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जंगल कई तरह के जीवों और मनुष्य के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति में योगदान करते हैं। जंगल हमें लकड़ी, दवाइयाँ, भोजन आदि वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। आगे, वनस्पतियों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है जंगल, वो आपको आगे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सी वनस्पतियाँ अर्थात पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ जंगलों में ही पैदा होती हैं। वह जंगलों में सुरक्षित रहती हैं। आगे, पर्यावरण के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है आपके जंगल, चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे, पर्यावरण भी उतना ही अधिक स्वच्छ होगा और पृथ्वी पर वर्षा भी अधिक होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है जंगल, पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उतना ही कम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों, आपको यहाँ पे लिखना है जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, जंगलों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ईंधन, फर्नीचर और इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। जंगल वातावरण को संतुलित रखते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जंगल से हमें कई तरह की इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे सागवान, शीशम, देवदार, महुआ, अशोक, चीड़, सिरका, आबनूस, तून आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, फर्नीचर उद्योग, रबर उद्योग, औषधि उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, दोना पत्तल टोकरी उद्योग, कागज उद्योग आदि उद्योग जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा चलाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला ऑप्शन है, जंगल पर्यावरण और जल चक्र को प्रभावित करता है। तो ये तो आपका सही है, लेकिन हमको कौन सा ढूंढना है, गलत। अगला है, जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये गलत बोल रहा है, तो गलत ही हमको देखना था, तो उसके सामने हमने सही का निशान लगा दिया। ठीक है बच्चों। आगे, जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बिल्कुल सही। जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, ये भी सही है।
तो गलत ढूंढना था, तो कौन सा है गलत आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है दिवस 2, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था? नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखिए। पहला है, कैसे चलते थे? तो आदि मानव कैसे चलते थे? झुककर, पशुओं की तरह, हाथ और पैरों से चलते थे। अगला है, कहाँ रहते थे? तो आप लिखेंगे गुफाओं में, पेड़ों पर और पेड़ों के नीचे रहते थे। अगला है, क्या खाते थे? तो क्या खाते थे? फल फूल, सब्जी और कच्चा मांस खाते थे। आगे, क्या पहनते थे? तो पेड़ पौधों की पत्तियां, जानवरों की खाल आदि पहनते थे। अगला है, किन हथियारों का उपयोग करते थे? तो पत्थरों से बने औजार, जानवरों की हड्डियों और तीर कमान आदि का उपयोग शिकार के लिए करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, आग की खोज कैसे हुई? आग की खोज से आदि मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। पुरापाषाण काल में सूखी लकड़ियों के आपस में रगड़ने और पत्थरों के आपस में टकराने से आग की खोज हुई थी। तो किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। कैसे हुई थी? सूखी लकड़ियों के आपस में रगड़ने और पत्थरों के आपस में टकराने से आग की खोज हुई थी। आग का प्रयोग आदि मानव ठंड से बचने के लिए, जानवरों को डराने के लिए, मांस को पकाने के लिए, उजाला करने के लिए आदि कार्यों में करने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव जानवरों का शिकार किस तरह के औजारों से किया करते थे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। आदि मानव जानवरों का शिकार मजबूत हड्डियों से बने औजारों और पत्थरों से बने नुकीले औजारों से जानवरों का शिकार करते थे। कई बार आदि मानव पहाड़ों से बड़े पत्थरों को गिराकर भी जानवरों का शिकार करते थे। जैसे यदि किसी पहाड़ के नीचे कोई जानवर टहल रहा होता था, तो आदि मानव बड़े पत्थरों को ऊपर पहाड़ से गिराकर भी उसका शिकार करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है दिवस 3, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, पहिया के आविष्कार से आदि मानव ने क्या क्या काम करने शुरू किए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। पहिए के आविष्कार के बाद मनुष्य ने पहिए का उपयोग घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी में किया, जिससे मनुष्य को भारी सामान ढोने में बहुत मदद मिलती थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पहिया की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता? तो बच्चों इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो मनुष्य आज भी लाखों वर्ष पहले की तरह अपनी जिंदगी जी रहा होता। यात्रा करना, खेती करना, सामान ढोना आदि में वर्तमान जितनी तरक्की ना होती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि की खोज ने आदि मानव के जीवन को कैसे बदल दिया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। पहले आदि मानव गुफाओं में और पेड़ों पर रहता था, किंतु कृषि की खोज के बाद आदि मानव ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। इससे कबीले, गांव और समाज की अवधारणा विकसित हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, नीचे दिए गए
दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि आदि मानव के जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो बच्चों आपको यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक में आदि मानव गुफाओं में रह रहे हैं और एक में एक गांव या कस्बे में घर बनाकर रह रहे हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। चित्र एक में गुफाओं में रहना, खेती ना करना, घर ना बनाना, कबीलों में ना रहना, स्थायी निवास नहीं होना। तो यह चित्र आपका क्या दर्शा रहा है? इन सभी बातों को दर्शा रहा है। अगला चित्र आपका क्या दर्शा रहा है? स्थायी निवास होना, खेती करना, कबीलों में रहना, घर बनाना, परिवार की संकल्पना आदि। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला दिवस है 4, जिसमें पहला प्रश्न है आदि मानव किसे कहते हैं? आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं? सॉरी, ये आदिवासी है ना कि आदि मानव। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। आदिवासी किसे कहते हैं? आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जिन व्यक्तियों का पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर होता है उन व्यक्तियों को आदिवासी कहते हैं। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति यह जंगल से मिलने वाले विभिन्न उत्पादों के द्वारा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिवासी लोग किस प्रकार जंगल पर निर्भर होते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। आदिवासी लोग जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। जंगल ही उनके घर होते हैं और जंगल से संबंधित ही उनके रीति रिवाज होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल अधिकार नियम 2007 क्या है? तो बच्चों जंगल अधिकार नियम 2007 क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहीं के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होता है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। यह जो है आपका जंगल अधिकार नियम कहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया है? अपनी कक्षा में चर्चा करिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ हैं। विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। कहीं बांध बनाए जाते हैं तो कहीं फैक्ट्रियां। इन योजनाओं के कारण जंगल काटे जाते हैं। जंगल के काटने से आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वह अपने घर, संस्कृति, कला और परंपरा आदि से दूर हो जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। अब इस पाठ से बची हुई कार्य पुस्तिका को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।